भूल सुधार। आजकल अपनी सास की निंदा करना वधुओं के लिए एक परिपाटी सी बन गई है। नाटकों और उपन्यासों तक में उन बेचारी सासों को शांति नहीं मिलती। चक्य पंडित ने कहा है, मूर्ख को उसी के कुलाचार के अनुसार तुष्ट करना चाहिए। क्या लेखक गण इसी महाजन वाक्य के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं? कदाचित नवीन पाठिकाओं को प्रसन्न किए बिना बांग्ला पुस्तकों का विक्रय संभव नहीं है। मैं सासों की ओर से वकालत करने बैठी हूं, इसलिए मुझे बुढ़िया कहकर कोसना मत। मेरी आयु अभी 20 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुई है। अतः तुम मुझे किसी भी रीति से वृद्धा नहीं कह सकते, और मेरी सास जैसी सास इस कलयुग में दुर्लभ है। मैंने जो किया था, यदि तुम वैसा करती तो तुम्हारी सास, खैर रहने दो, मैं वो अप्रिय सत्य नहीं कहूंगी। मेरी ये कथा अपनी सास को सुनाकर उनका विचार ही पूछ लेना। कोलकाता के निकट वरहान नगर में मेरा पीहर है। हम 2 बहनें और 3 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूं। माता की लाडली होने के कारण बाल्यकाल में माता पिता का स्नेह मुझे कुछ अधिक ही प्राप्त हुआ था। मेरे वे पिता अब कहाँ चले गए, मेरी वे माता अब कहाँ विलीन हो गई। भैया लोग अब ठाकुर जी के आशीर्वाद से चिरंजीवी होकर सुखी रहें, यही पर्याप्त है। माता पिता के लाड दुलार में मेरा शैशव व्यतीत हो रहा था। जब मैं 6 या 7 वर्ष की रही होंगी, तब पिताजी ने मुझे वर्णमाला की एक पुस्तक लाकर दी। मैंने संपूर्ण दिवस में अक्षरों को पहचानना सीख लिया। जिसने देखा वह चकित रह गया, जिसने सुना उसने अविश्वास किया। मेरी बुद्धि और स्मरण शक्ति देखकर छोटे भैया बोले, हरि, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। बता दूं, मेरा नाम श्रीमती हरिप्रिया देवी है। भैया के पास पढ़ना प्रारंभ किया। एक एक करके प्राथमिक शिक्षा की पुस्तकें पूर्ण की। जब मैं रामायण, महाभारत और कथा सरितसागर पढ़ने लगी, तब मेरी आयु 9 या 10 वर्ष रही होगी। इस भैया का किंचित परिचय देना आवश्यक है। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, किंतु क्या कहूं, इन्होंने मेरे सर्वनाश का प्रबंध कर दिया था। मेरा भाग्य अत्यंत प्रबल था, इसीलिए मैं बहते बहते बचकर लौट आई। मैं तब बहुत छोटी थी। लोगों के मुख से सुना था, भैया कोलकाता के महाविद्यालय में पढ़ते थे। सहसा एक दिन किसी ने आकर संवाद दिया, तुम्हारा चित्तरंजन, भैया का नाम ब्रह्मज्ञानी बनेगा। सब निश्चित हो चुका है। आगामी 11 माघ को उसकी दीक्षा है। इस संवाद से मेरे माता पिता के मस्तक पर जैसे वज्रपात हुआ। वे तुरंत कोलकाता भैया के आवास पर जा पहुंचे। रुदन करके और आत्मबलिदान का भय दिखाकर भैया को घर लाया गया। धर्म संबंधी शास्त्रार्थ में भैया को पराजित करने हेतु नवद्वीप से विद्वान पंडित बुलाए गए। ब्राह्मण धर्म के विरोध में जितनी भी पुस्तकें थी, वे सब कोलकाता से मंगवाई गई। धीरे धीरे भैया ने ब्रह्मा धर्म ग्रहण करने का विचार तो त्याग दिया, किंतु अब वे वेदांत और अध्यात्म के अनुयायी बन गए। भैया ने लंबे नाखून रखे, जटाएं बढ़ा ली, अभक्ष्य भक्षण त्याग दिया, केवल शुद्ध सात्विक आहार लेने लगे। यहां तक कि संध्या वंदन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करते थे। जब भैया ने मुझे शिक्षा देने का भार लिया, तब वे घोर अध्यात्मवादी थे। स्मरण है, विवाह करने हेतु माता बहुत अनुन्य विनय करती थी। भैया कहते थे, महात्माओं की इच्छा नहीं है कि मैं विवाह कर संसार के मायाजाल में आबद्ध हूं। ग्राम के युवकों में भैया का एक भक्त समुदाय था। वे गुप्त रूप से सबको बताते फिरते थे कि हिमालय की कंदराओं में सहस्रों वर्षों की आयु वाले महात्मा रहते हैं, जो भैया को समय समय पर पत्र आदि लिखते रहते हैं। भैया के प्रति मेरी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उनके कहने पर मैं अपने प्राण तक त्याग सकती थी। भैया जब एकांत में बैठकर मुझे पढ़ाते थे, तब मैं मुग्ध नयनों से उनके प्रतिभादीप्त मुख की ओर निहारती रहती थी। ऐसे भ्राता की भगिनी होना मैं अपना सौभाग्य मानती थी। भैया मुझे उपदेश देते थे कि ये विश्व जगत माया की रचना है, संसार एक कारागार है। आत्मीय जनों के प्रति स्नेह और अनुराग जीव की मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। भैया अपने उपदेशों को रामायण और महाभारत के उदाहरणों से सिद्ध करते थे। जब मैं 11 वर्ष की हुई,
तब मुझे दारुण शोक मिला। 6 दिनों के ज्वर में पिताजी का देहांत हो गया। अभी 2 मास भी व्यतीत नहीं हुए थे कि सती साध्वी माता ने भी अपने स्वामी का अनुसरण किया। 2 मासों के भीतर माता पिता दोनों को खो देना, जिसके साथ ऐसा हुआ हो वही ये पीड़ा समझ सकता है। भैया न होते तो उस आयु में मैं वो शोक कैसे सहन करती। भैया इस समय मुझे गीता पढ़ाने लगे। मैं संस्कृत नहीं जानती थी, फिर भी श्लोक कंठस्थ कर लेती थी। हिंदी अनुवाद पढ़ती थी। भैया टीका टिप्पणी करके मुझे विस्तार से समझाते थे। शोक दग्ध हृदय में गीता के श्लोक जैसे अमृत वर्षा करते थे। जब मैं 12 वर्ष की हुई तब मेरे विवाह की चर्चा उठी। बड़े भैया और मंझले भैया सपरिवार परदेश में रहते थे। वे छोटे भैया को पत्र पर पत्र लिखने लगे कि हरि के विवाह का प्रबंध करो, अब विलंब मत करो। मैंने भैया से प्रार्थना की मैं विवाह नहीं करूंगी, धर्म चर्चा में कुमारी जीवन ही व्यतीत करूंगी। भैया कुछ समय तक टालते रहे। अंत में जब बड़े भाइयों ने उन्हें कठोर पत्र लिखने प्रारंभ किए, तब भैया वर की खोज में निकले। उन्होंने मुझे समझाया कि विवाह करने से ही धर्म कर्म का विनाश हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है, वरन संसार के आश्रम में रहकर धर्म का पालन कर पाना ही अधिक प्रशंसनीय है। जब भैया ने ये बात कही तो मैं विश्वास क्यों न करती। मैंने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कई संबंध टूटने के पश्चात एक निश्चित हुआ। वर जमालपुर के रेल विभाग में कार्यरत थे। उनका यह प्रथम विवाह था, किंतु आयु किंचित अधिक थी, 25 वर्ष से कम न रही होगी। उन्होंने लिखा कि वे स्वयं मुझे देखने आएंगे। काले ऊनी वस्त्र धारण किए, स्वर्ण की जंजीर लटकाए, चमचमाते उपाना पहने, सुसज्जित केश और सुगंध छिड़के, हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी लिए वे एक दिन हमारे घर पधारे। उन्होंने मुझे देखा, मेरा नाम पूछा, मेरी शिक्षा के विषय में प्रश्न किए। मुझे न तो भय था, न लज्जा, न कोई संकोच। मैंने नयन नीचे झुकाए बिना उनकी ओर निर्भीक दृष्टि से देखा और स्पष्ट शब्दों में उनके समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए। उनके जाने के पश्चात घर के लोगों से मुझे भर्त्सना सुननी पड़ी। सब बोले, तुझे क्या लज्जा और संकोच तनिक भी नहीं है? पढ़ लिख गई है, इसीलिए क्या ऐसी चतुराई दिखाना आवश्यक है? मैंने भला बुरा कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों पश्चात समाचार आया कि वर विवाह हेतु सहमत है। हम जो भी दान दहेज देंगे वे उसी में प्रसन्न हैं। सत्य तो यह था कि वे मुझसे विवाह किए बिना नहीं मानेंगे। मैंने सोचा, मत माने, विवाह जब मुझे करना ही है तो फिर क्या सोचना। भाग्य का जो लेखा होगा वो होकर रहेगा। शुभ बेला में विवाह संपन्न हो गया। अगले दिन मैं अपनी ससुराल हेतु प्रस्थान कर गई। श्रीरामपुर के निकट मेरी ससुराल है। मेरे स्वामी 1 मास का अवकाश लेकर घर आए थे। मैं वधू थी। नववधू में जैसी लज्जा और संकोच होना आवश्यक है, मुझमें वैसा न देखकर कुछ लोगों ने मेरी निंदा की। मेरी सास बोली, होने दो, आयु बढ़ेगी और बुद्धि आएगी तो सब स्वतः ठीक हो जाएगा। मेरे विषय में किसने क्या कहा, इसकी मैं चिंता नहीं करती थी। मैं अपनी शिक्षा और स्वाध्याय में ही लीन रहती थी। इस अध्ययन के कारण मुझे कुछ उपहास भी सहना पड़ा। वहां मैं 1 सप्ताह रही। मेरे स्वामी मेरा मन बहलाने के लिए प्रति रात्रि कुछ न कुछ उपहार देते थे। निस्पृहस्य तृणम जगत। मैं उन्हें स्वीकार तो करती, किंतु मन ही मन मुस्कुराती थी। मैं समझ गई थी कि यह संसार असार है, यह लोक के सुख दुख कुछ भी सत्य नहीं है। मैं पुष्पों के 2 गुच्छे या सुगंध की 2 शीशियों का क्या करूंगी, फिर भी ले लेती थी। स्वामी के मन को व्यर्थ कष्ट देने का क्या प्रयोजन। स्वामी मुझे लाड दुलार से व्याकुल कर देते थे। ये नहीं कह सकती कि वह बुरा लगता था। माता पिता के जीवित रहते मुझे पर्याप्त स्नेह मिला था, किंतु 2 वर्षों से मैं उससे वंचित थी। स्वामी का वह अनुराग शुष्क हृदय पर नवीन वर्षा की बूंदों के समान प्रतीत होता था, किंतु मन में भय भी होता था। एकांत में ईश्वर से प्रार्थना करती थी, हे दयामय प्रभु,
कहीं मैं संसार के इस मायाजाल में न उलझ जाऊं। रक्षा करना वधूओचित लज्जा के अभाव में दूसरों की दृष्टि में निंदा की पात्र अवश्य थी, किंतु स्वामी उससे प्रसन्न थे, ये मैं अनुभव कर सकती थी। एक तो उन्होंने अधिक आयु में विवाह किया था, उस पर उन्हें किसी अबोध बालिका के समान संकोच दूर करने का परिश्रम नहीं करना पड़ा। इसके लिए वे मेरे प्रति कृतज्ञ थे। 7 दिन ससुराल में रहकर मैं पीहर लौट आई। स्वामी मेरे साथ द्विरागमन के लिए आए। घर के लोगों ने उनके साथ बहुत विनोद किया। उनका अवकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया और वे लौट गए। प्रस्थान के समय मैंने देखा उनकी आंखें सजल थी। मुझसे कह गए, पत्र लिखना। विवाह के पश्चात लगभग 3 वर्षों तक मैं वराह नगर में ही रही। पूजा और शीतकालीन अवकाश में स्वामी आते थे। वे मुझे ले जाने का प्रबंध कई बार कर चुके थे, किंतु किसी न किसी विघ्न के कारण वह संभव न हो सका। एक बार सब निश्चित था, किंतु अंतिम क्षण में सूचना आई कि उनके अधिकारी ने उन्हें अवकाश नहीं दिया। एक अन्य अवसर पर प्रस्थान के समय मैं अस्वस्थ हो गई। एक बार और भी ऐसा ही कोई अवरुद्धकारी प्रसंग उपस्थित हुआ। इन 3 वर्षों में 2 विशेष घटनाएं घटीं। प्रथम, भैया का विवाह। द्वितीय, हम दोनों का गुरुलाभ। इस समय भैया ने शास्त्रों के अध्ययन के अंतराल में कोलकाता आना जाना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि वहां उन्हें गुप्त विद्या में पारंगत एक परम ज्ञानी पुरुष के दर्शन हुए हैं। वे वही उपदेश लेने जाते हैं। भैया जो भी सीखें, भविष्य में मैं भी उस विद्या की अधिकारिणी बनूंगी, इस आशा से मैं प्रफुल्लित थी। भैया ने वहां क्या सीखा और क्या नहीं, इसका परिचय पाना तो मेरे भाग्य में नहीं था, किंतु मैंने प्रत्यक्ष देखा कि उनके उपदेशक ने अपनी 15 वर्षीय भगिनी को भैया के गले मढ़ दिया। भैया ने विवाह कर लिया। आत्मीय जन इससे अत्यंत सुखी हुए। भैया की आयु तब लगभग 30 वर्ष थी। भैया बोले, महात्माओं ने अब जाकर मेरे विवाह की अनुमति दी है। खैर, विवाह के पश्चात शास्त्र चर्चा में भैया की रुचि बढ़ी ही कम नहीं हुई। योग शास्त्र संबंधी नवीन ग्रंथ निरंतर मुंबई और काशी से आने लगे। मुझे सुयोग्य समझकर भैया भी मुझे योग की 2-4 क्रियाएं सिखाने लगे। शिक्षा मैंने जितनी शीघ्रता से ग्रहण की थी, इन क्रियाओं को उतनी सरलता से आत्मसात न कर सकी। एक दिन भैया ने रुष्ट होकर कहा, ये तेरे वश का नहीं, तेरा मन चंचल हो गया है। मेरा मुख सूख गया। मैं जैसे पकड़ी गई थी। वास्तव में इन दिनों मेरे मन में चंचलता आ गई थी। रह रहकर एक मुस्कुराता हुआ स्नेहपूर्ण मुख स्मरण हो आता और दहमन को शिथिल कर देता था। उस दिन मैं संपूर्ण रात्रि जागकर रोती रही और प्रार्थना की, हे जगदीश, इतना सीखा, इतनी साधना की, क्या सब व्यर्थ हो जाएगा? यदि लौटना ही था तो इस पद पर पदचाप क्यों रखी? क्या मैं अब सब त्याग कर श्रृंगार करूंगी, नाटक पढ़ूंगी और स्वामी को प्रेम पत्र लिखकर दिन व्यतीत करूंगी? वासुदेव, कुरुक्षेत्र में तुमने पांडवों को विजय प्रदान की थी। मेरे इस मानस क्षेत्र में आकर अभय मुद्रा में दर्शन दो। मैं मोहरूपी दुर्योधन का सहार करूं। तुम जगत के स्वामी हो, तुम मेरे भी स्वामी हो। तुम्हारे चिंतन के अतिरिक्त अन्य किसी का विचार मेरे मन में प्रकट न हो। इसके पश्चात मैंने दुगुने उत्साह से योग चर्चा में मन लगाया। अजपा साधन, षटचक्र, नाद और मुद्राओं का एक सामान्य बोध जागृत हुआ, किंतु मन की उस गुप्त चंचलता को पूर्णतः दूर करने में सफल न हो सकी। उस विचार को जितना कहती थी, मत आओ, वो उतना ही मन के द्वार पर सिर पटकता था। फिर भी मैंने कुछ न कुछ सीखा। इसी समय एक दिन गुप्त विद्या के ज्ञाता भैया के वे मित्र, जो अब उनके साले थे, अपने गुरुदेव के साथ पधारे। गुरुदेव उन्नत ललाट वाले गौर वर्ण के वृद्ध पुरुष थे। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से जैसे ब्रह्मचर्य की ज्योति विकीर्ण हो रही थी। आयु 50 वर्ष से कम न रही होगी। नेत्रों और अधरों पर प्रशांत हास्य रेखा सुशोभित थी। उनके साथ 2-3 दिन शास्त्र चर्चा कर भैया ने मुझसे कहा, हरि
हम इनसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये सर्वशास्त्र विशारद सूक्ष्मदर्शी पंडित हैं। ऐसा गुरुलाभ सबके भाग्य में नहीं होता। निश्चित दिवस पर हम भाई बहन ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। अब तक मैं इष्ट देव विहीन थी। इष्ट देव पाकर साधना सुगम हो गई। तीनों समय इष्ट मंत्र का जाप करने लगी। भक्ति का प्रभाव गहरा होता गया। कुछ समय पश्चात गुरुदेव कोलकाता चले गए। भैया उनके साथ गए। उनके बहुत अनुन्य विनय करने पर अत्यंत व्यय कर एक श्रेष्ठ चित्रकार से उनका चित्र बनवाया गया। उस चित्र को मढ़वाकर भैया ने एक स्वयं रखा और एक मुझे दिया। पूजन के समय मैं उस चित्र की भी विधिवत पूजा करती थी। दिन अच्छे व्यतीत हो रहे थे। आश्विन मास में मेरे स्वामी ने भैया को पत्र भेजा। वे अवकाश में आकर विजयादशमी के दिन मुझे ले जाएंगे। ससुराल जाकर भला स्वाध्याय कैसे होगा, पूजा अर्चना कैसे संभव होगी। मन में बड़ी चिंता हुई। खैर, इसके लिए पूर्व से ही सन्नद्ध थी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। फिर मेरी बाधा की आशंका कहा। निश्चित दिन पर मैंने भैया के चरणों में प्रणाम किया। अश्रुहीन नेत्रों से स्वामी के साथ वाहन में आरूढ़ हुई। भैया से बहुत आग्रह कर कहा कि यदि गुरुदेव पधारे तो मुझे अवश्य बुला लेना। मेरे स्वामी मुझे लेकर सीधे जमालपुर पहुंच गए। पूज्या सास ने मीठे वचनों से मेरा सादर अभिनंदन किया। जहां हमारा आवास है उसे वैद्यपाड़ा कहते हैं। वातायन खोलते ही आधे मील की दूरी पर पर्वत दिखाई देते हैं। वैद्यपाड़ा में सभी बंगाली ही हैं। सुना कि जमालपुर में सर्वत्र बंगाली ही बसे हैं। वहां स्थानीय निवासियों की संख्या मुट्ठी भर ही है। वे सब नगर के बाहर आसपास के गांवों में रहते हैं। जमालपुर में तो बस कार्यालयों के बाबू ही बाबू हैं। 9 बजे से 4 बजे तक समस्त जमालपुर के बाबू कार्यालयों में आबद्ध रहते हैं। अतः उस समय के लिए ये नगर जैसे स्त्रियों का राज्य बन जाता है। महिलाएं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ राजपथ लांघकर एक घर से दूसरे घर आती जाती रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर दल बनाकर एक टोले से दूसरे टोले का भ्रमण भी कर लेती है। ये जमालपुर के स्त्री समाज की अपनी विशेषता है। बंगदेश के बाहर अन्यत्र कहीं भी महिलाओं को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है। दूसरों के लिए ये कितना भी सुविधाजनक हो, मेरे लिए तो महाविपत्ति बन गया। मोहल्ले की महिलाएं दल के दल बनाकर मुझे देखने आने लगी। मेरे विषय में जो भी आलोचनाएं होती थी उन्हें मेरे परोक्ष में कहने तक का शिष्टाचार भी उन्होंने नहीं दिखाया। मैं बिना किसी संकोच के सरल भाव से उनके प्रश्नों के उत्तर दे देती थी, जिसके प्रतिफल स्वरूप कोई मुझे निर्लज कहता, कोई अहंकारी समझता, तो कोई कुछ और। धीरे धीरे मेरे भीतर विरक्ति जाग उठी। मेरे स्वाध्याय और पूजा अर्चना में भारी व्याघात होने लगा। उनके आते ही मैं चादर ओढ़कर सो जाती थी। सहस्रों बार पुकारने पर भी उत्तर नहीं देती थी। वे मेरे प्रति तीखे शब्दबान छोड़कर मेरे कक्ष से चली जाती थी। घर से बाहर नहीं जाती थी। यदि चली जाती तो मैं बच जाती। कभी बरामदे में तो कभी आंगन में अमरूद के वृक्ष की छाया में बैठकर जटला गोष्ठी जमा लेती थी। उनके जाने तक मैं शैया नहीं त्यागती थी। सास कभी कभी मुझसे कहती थी, पुत्री, वे सब तुझे देखने आती हैं। तू शिरोवेदना का स्वांग रचकर शैया पर पड़ी रहती है, उठती नहीं, वार्ता तक नहीं करती। क्या यह देखने में भला लगता है? सब तेरी घोर निंदा करती हैं। माता से मैं कुछ न कहती, मन ही मन सोचती, भला नहीं लगता तो न लगे, निंदा करती हैं तो करने दो। क्या मैं ऐसी व्यर्थ की निंदा से भयभीत हो जाऊंगी? यदि डरना ही होता तो मैं उन लाखों साधारण स्त्रियों के सागर में एक जल बिंदु के समान मिल न जाती। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी था। संपूर्ण दिवस मेरी पूजा और शास्त्र चर्चा संभव ना हो पाती थी। अतः रात्रि को मुझे वो सब करना पड़ता था। रात्रि के 2-3 बजे तक मैं जागती थी। इसीलिए दिन में निद्रा के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। पड़ोसिनों ने मेरी सास के पास अनेक प्रकार की शिकायतें कर मेरे विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। मैं उनके साथ संपर्क रखने को भी प्रस्तुत न थी। इसी बात ने उनकी दृष्टि में मुझे अपराधी बना दिया।
वे जितना मेरा अनिष्ट करने का प्रयत्न करती, मैं उतना ही उनकी अवहेलना करती। अनेक कारणों से मैं लोगों के विद्वेष का पात्र बनने लगी। मेरी सास से उन्होंने सुना था कि मैं सदैव पढ़ते लिखती रहती हूं। 2-4 युवतियों ने नाटक और उपन्यासों की आशा में मुझसे मित्रता का प्रयास किया। एक दिन एक सखी आई और बोली, वधू, सुना है तुम्हारे पास बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, क्या क्या है, हमें दिखाओ न भाई। मैं मन ही मन मुस्कुराई और संदूक से 2-4 ग्रंथ निकाल कर दिखाए। उन पुस्तकों को उसने उलट पुलट कर देखा और बोली, ये पुस्तकें तुम पढ़ती हो? मैंने कहा, पढ़ने के लिए ही तो लाई हूं। ये तो शास्त्र है, क्या शास्त्र पढ़ना वर्जित है? पढ़ो भाई, हम तो मूर्ख स्त्रियां हैं। मैं मुस्कुराई और पूछा, क्या मैं कोई पुरुष हूं? ये कहकर पुस्तकें यथास्थान रख दी। वो जो मैं किंचित मुस्कुराई थी, कदाचित सखी को लगा कि मैंने उनका अपमान किया है। वे अभिमान में भरकर चली गई। जिनसे मेरी वार्ता होती थी, उन्हें पुनः कहीं और मिलने पर मैं पहचान नहीं पाती थी। भला कौन इतना स्मरण रखे भाई? इसने भी उनके भीतर मेरे प्रति क्रोध का संचार किया। कोई कोई मुझे सुनाकर कहती, होने दो बड़े बाप की बेटी, तो क्या इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? क्या मैं उनके द्वार पर याचना करने गई थी कि वे मुझे पहचान तक न सकी? इन त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना मैं आवश्यक नहीं समझती थी। वे भी राई का पर्वत बनाकर मेरी सास के मन को विषैला कर प्रतिशोध लेने लगी। सास ने कभी कभी मुझे किंचित भर्त्सना देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके स्वर ऊंचे होते गए, किंतु मैं उनकी भर्त्सना से न तो दुखी होती थी और न ही विरक्त। कदाचित इसी कारण उनका क्रोध भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। स्वयं अपने मुख से अपने दोष कह रही हूं, छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं है। मन के भाव जैसे थे वैसे ही कहती जा रही हूं। मेरी कहने की शैली देखकर मुझे अन्यथा मत समझना। ये मत सोचना कि मैं अपनी चतुराई दिखा रही हूं। मैंने जो किया था वो अत्यंत अनुचित कार्य था, किंतु उस समय मुझे वो वीरता जैसा प्रतीत होता था। मेरी सास बाल विधवा है। जीवन भर एक बड़े परिवार में खटखट कर और दूसरों का मन रखते रखते उनके प्राण कंठ तक आ गए थे। केवल अपने पुत्र के पोषण के लिए ही तो उन्होंने ये सब किया था। जब पुत्रवधू आई, कितनी साधो वाली वधू, उन्होंने बड़ी आशाएं संजोई थी कि वधू के हाथों में घर का भार सौंपकर वे निश्चिंत होंगी और एकांत में हरिनाम जपेंगी। वधू संपूर्ण रात्रि जागकर पूजा करेगी और गीता कंठस्थ करेगी और संपूर्ण दिवस चादर तानकर सोएगी। ऐसा तो उन्होंने स्वप्न में भी न सोचा था। अनेक काल से ये प्रथा है कि पुत्र जब विवाह करने जाता है तो माता पूछती है, बेटा तू कहाँ जा रहा है? बेटा कहता है, माता मैं तेरे लिए दासी लाने जा रहा हूं। आजकल के पंडित वधुओं के गुणगान करते समय कहते हैं कि इस उत्तर को बदलकर अब ये कहना चाहिए, माता मैं तेरे लिए विपत्ति लाने जा रहा हूं। अपनी सास के लिए मैं पूर्णतः विपत्ति तो नहीं बनी, किंतु दासी नहीं बनी, ये निर्विवाद है। वरन वे दासी के समान मेरी सेवा करती थी। लिखते हुए लज्जा अनुभव हो रही है। कितनी बार जब सेविका नहीं आई तो मेरे त्यागे हुए वस्त्र तक माता को धोने पड़े। मैं न जाने क्या सोचती थी, किस अहंकार में मत रहती थी। ये कहना कठिन है। सास जो मुझे झिड़कती थी, उसमें उनका क्या दोष? वे कितनी भी सज्जन हो, आखिर रक्तमांस का शरीर ही तो है। केवल सास को ही नहीं, मैंने तो स्वामी को भी प्रताड़ित कर रखा था। प्रारंभ में मेरी इन चेष्टाओं को देखकर वे मुस्कुराते थे। मैंने पूजा के लिए एक पृथक कक्ष लेने का प्रयत्न किया था, किंतु वह न मिला। प्रारंभ के दिनों की एक घटना स्मरण आ रही है। रात्रि को भोजन के पश्चात स्वामी निकट ही मित्रों के साथ वार्तालाप करने गए थे। मैं यथा समय शयन कक्ष में जाकर पूजा के आसन पर बैठ गई। पहले गुरुदेव के चित्र को उतारकर पूजन किया। तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत खोलकर बैठी। उसी समय स्वामी आए, मेरे निकट आकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही मैं बोल उठी, उपाने पहने हुए मेरी पूजा के इतने समीप क्यों आ गए?
आते क्यों हो? न कहकर मैंने पूछा, आते क्यों हो? जैसे 5 दिनों से वे निरंतर आ ही रहे हों। स्वामी अप्रतिभ होकर बोले, ओ, और अपने उपानत त्याग कर भीतर चले आए। तुम मेरी धृष्टता तो देखो। उनके उन जूतों को लेकर पूजा न की और कह दिया कि जूते पहनकर मेरी पूजा के इतने समीप क्यों चले आते हो। खैर, जूते त्याग कर मेरे स्वामी एक वस्त्र बिछाकर मेरे निकट ही बैठ गए। मेरा हाथ थाम कर स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, अब और अधिक स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है, चलो। मैंने उत्तर दिया, नहीं नहीं, तुम विश्राम करो, मेरा अभी बहुत सा कार्य शेष है। जो शेष है वो कल पूर्ण हो जाएगा, आज के लिए पर्याप्त है, चलो। मैंने मौन रहकर सिर हिला दिया। तब वे बोले, अच्छा, तो एक पान ही खिला दो। मैंने कहा, उस मेज पर डिबिया में रखे हैं, स्वयं ले लो न। स्वामी बोले, क्या तुम अपने हाथों से नहीं दे सकती? क्या करती? उठी, पान लाकर उनके हाथ में देना चाहा। वे बोले, मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, तुम ही खिला दो। कैसी विपत्ति! हाथ जूठे हो गए। बाएं हाथ से पात्र से गंगाजल लेकर हाथ धो डाले। पुनः चैतन्य चरितामृत में मन लगाया। स्वामी वहीं बैठे रहे। मैंने कहा, तुम कितनी देर बैठे रहोगे? मुझे बहुत विलंब होगा, कार्यालय से थक कर आए हो, जाओ सो जाओ। वे बोले, मैं अकेला नहीं सोऊंगा, मैं यही सो जाता हूं। ये कहकर वे मेरी गोद में सिर रखकर सीधे लेट गए। मैंने पुस्तक बंद कर दी, उनके मुख की ओर निहारती रही। उस दिन का वो मुख मैं कभी नहीं भूलूंगी। शरद ऋतु के आकाश में जैसे मेघ और धूप एक दूसरे का पीछा करते हैं, उनके मुख पर भी मान और विनोद का वैसा ही खेल चल रहा था। उनके मुख की ओर देखकर मेरे मन में न जाने कैसी दुर्बलता आई। मैंने मुख नीचे झुका लिया। समझे, तुम होते तो क्या करते? किंतु मैंने पूर्व में ही कहा है, बाल्यकाल से ही मैं लोक लज्जा और संकोच की परवाह नहीं करती। उस दिन के लिए पूजा पाठ रोकना पड़ा, किंतु संपूर्ण रात्रि अनुताप में व्यतीत हुई। टूटे फूटे और छिन्न भिन्न न जाने कैसे कैसे स्वप्न देखे। एक बार जैसे देखा कि गुरुदेव क्रोध से लाल नेत्र लिए मेरे सम्मुख खड़े हैं, जैसे कठोर स्वर में कह रहे हों, यही है तेरी निष्ठा। अगले दिन प्रातः जागकर मैंने प्रतिज्ञा की, अब से मन को दृढ़ करूंगी। इस प्रकार संसार के स्नेहपाश में आबद्ध होने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। जितना अनिवार्य है उतना ही संसार को दूंगी, शेष सब शास्त्रों और देवताओं का होगा। उसके पश्चात जब स्वामी मुझे बुलाने आते तो मैं वैसी द्रवित नहीं होती थी, प्राय दृढ़ता से उन्हें लौटा देती थी। कितनी ही बार वे दीर्घनी श्वास छोड़कर चले जाते और मैं गीता के गूढ़ अर्थ समझने में प्राण खपाती रही। धीरे धीरे वे क्लांत हो गए, किंतु उन्होंने एक दिन भी मुझसे कोई कटु शब्द नहीं कहा। मेरे कारण उन्हें मित्र मंडली में भी कम उपहास नहीं सहना पड़ता था। कोई कहता, अरे भाई, पत्नी को ही गुरु बनाकर मंत्र ले लो। कोई कहता, तुम्हें क्या चिंता है, प्रतिदिन अपनी पत्नी का चरणामृत पान किया करो, शरीर निरोग रहेगा। कोई कहता, कार्यालय जाते समय अपनी पुण्यवती पत्नी को प्रणाम करके निकला करो, कार्यों में त्रुटि नहीं होगी। क्या पता अचानक सबको लांघ कर पदोन्नति ही मिल जाए। 6 मास मैं ससुराल में रही और इन 6 मासों में मैंने सास और स्वामी को पूर्णतः विरक्त कर दिया। अंततः स्वामी घोर स्वाभिमान के कारण मुझसे ठीक से वार्ता तक नहीं करते थे। लोग मेरी सास से कहने लगे, इस वधू को पीहर भेज दो, वहां जाकर ये अपनी पूजा अर्चना करे, तुम अपने पुत्र का पुनर्विवाह कर दो। माता प्रारंभ में इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, किंतु मैं मोहल्ले में जिस सेतिस से कहने लगी कि मेरे स्वामी स्वेच्छा से पुनर्विवाह कर ले, मुझे उसमें लेश मात्र भी आपत्ति नहीं है, यथा समय ये बात मेरी सास के कानों तक पहुंची। उन्होंने अपने पुत्र का उतरा हुआ मुख देखकर परामर्शदाताओं की बात मान ली। मैंने देखा कि अब माता और पुत्र में एकांत में मंत्रणा होने लगी है। मैं सब समझ रही थी,
किंतु मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ। स्वामी मुझे अपनी साधना में विघ्न स्वरूप प्रतीत होते थे। वे जैसे साक्षात प्रलोभन हो। मुझे स्वर्गच्युत करने हेतु संसार सुख का निषिद्ध फल हाथ में लिए पुकार रहे हों। मैंने सोचा, कर लेने दो विवाह, विवाह कर सुखी हो। मैं उनके मार्ग का कंटक हूं और वे मेरी बाधा। मैं भैया के पास चली जाऊंगी। जीवन भर हम भाई बहन अपनी साधना और भजन में लीन रहेंगे। एक दिन रविवार को उस कक्ष में माता पुत्र वार्ता कर रहे थे। मैं बाहर से जा रही थी। सहसा मेरे कानों में पड़ा। मेरे स्वामी कह रहे थे, अंत में यदि वो पुनः भरण पोषण खुरपोश का दावा करे। मेरी तो यही स्थिति है, भला दो दो पत्नियों का प्रतिपालन कैसे करूंगा। ये कहकर स्वामी मौन हो गए। सास भी चुप रही। मैं समझ गई कि ये उनकी वार्ता का उपसंहार था। मुझे किंचित आनंद हुआ। मैंने सोचा कि स्वामी की जिस बाधा का उन्हें भय है, उसे मैं अपने हाथों से छिन्न कर दूंगी। विधिवत प्रपत्र दस्तावेज लिख कर दे दूंगी कि मुझे स्वामी नहीं चाहिए। मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी उनसे भरण पोषण की मांग नहीं करूंगी। स्वामी पर अपने समस्त अधिकार मैं स्वेच्छा से त्यागती हूं। वे पुनर्विवाह कर संसारी बने। अभागिनी मैं। हर्ष और गर्व से मेरा हृदय खोल उठा। पार्थ ने जब कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त की थी, तब उन्हें जैसा आनंद हुआ होगा, मुझे वैसा ही अनुभव हुआ। जैसे मैंने मोह और प्रलोभन के विरुद्ध मानसिक महासंग्राम जीत लिया हो। मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे गुरुदेव, मेरे इष्टदेव मेरी ओर मंद हास्य के साथ निहार रहे हैं। अपनी उस दुर्बुद्धि की कथा विस्तार से लिखने में मुझे लज्जा अनुभव हो रही है। यदि तुम मुझे क्षमा कर सको तो मैं इस प्रसंग को अत्यंत संक्षेप में कहकर आगे बढ़ूंगी। जो मैंने सोचा था उसे कार्य रूप में परिणत कर दिया। विधि पूर्वक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए। तार भेजकर भैया को बुलवाया। मेरे इस आचरण के पश्चात मेरे प्रति मेरे स्वामी के मन का भाव कैसा रहा होगा। अनुमान करो, कोई अन्य पुरुष होता तो कदाचित आज के बाद मेरा मुख तक न देखता। किंतु मेरे स्वामी ने मुझे कितना समझाया। बोले, हरि, अभी भी विचार बदल लो। बहुत बड़ी भूल कर रही हो। मैं तो उस समय किसी और ही उन्माद में थी। उनकी इस अद्वितीय सहृदयता और उदारता को मैं हृदय से स्वीकार न कर सकी। प्रस्थान के समय वे कह गए, बताए देता हूं। यदि कभी भी किसी विपत्ति में पड़ो तो मुझे संवाद देने में संकोच मत करना। भैया के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। उनसे अपने इस कृत्य के लिए जितनी प्रशंसा और उत्साह की आशा थी, उसका अंश मात्र भी प्राप्त न हुआ। वे कुछ अप्रसन्न से थे। वाहन में जब तक हम दोनों साथ थे, वे विषाद में डूबे कुछ सोचते रहे। अंत में बोले, हरि, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये सुनकर मुझे रुदन आने लगा। भैया के मुख से यह शब्द, किंतु मुझे इस पथ का राही बनाया किसने था। लाखों करोड़ों भारतीय रमणियों के जीवन की धारा जिस दिशा में प्रवाहित है, मेरे जीवन की धारा को उस पथ से विचलित करने वाले कौन थे। यदि उन्होंने मेरे जीवन में हस्तक्षेप न किया होता तो आज उन्हें ये भर्त्सना करने का अवसर न मिलता। मेरे नयनों में अश्रु देखकर भैया मुझे सांत्वना देने लगे। जिस उत्साहपूर्ण समर्थन की मुझे प्रतीक्षा थी, वह देकर उन्होंने मुझे स्वस्थ किया। भविष्य में हम किस मार्ग पर चलेंगे, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन सब चर्चाओं का सूत्रपात कर उन्होंने प्राणों में जैसे मधु वर्षा कर दी। घर आकर मैंने विधिवत पूजा अर्चना और शास्त्र चर्चा प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में भैया ने भी बहुत उत्साह दिखाया, किंतु समय के साथ वह उत्साह क्षीण होने लगा। मैं जिस वेग से इस पथ पर दौड़ रही थी, वे वैसा न कर सके। वे जैसे कुछ दूर दौड़ते और फिर विश्राम हेतु रुक जाते। मेरी स्थिति भिन्न थी। मैं अब एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही थी। न मेरे स्वामी थे, न कोई बंधन। मैं वन विहंगिनी के समान तीव्र उड़ान भर रही थी। भला भैया वैसा कैसे कर पाते। उनकी पत्नी उनके पृष्ठ पर आरूढ़ थी। वे किंचित दौड़ते ही हांफने लगते थे।
एक दिन अवसर देखकर मैंने कहा, भैया, ये आपके वश का नहीं, आपका मन चंचल हो गया है। तुम समझ गए ना? मैंने कैसा रोचक प्रतिशोध लिया। भैया ने भी एक दिन मुझे यही शब्द कहे थे। उस दिन मेरी संपूर्ण रात्रि रोते हुए व्यतीत हुई थी, किंतु आज भैया के मुख और नेत्रों पर उस भाव का लेश मात्र भी न देखकर मैं चकित रह गई। जैसे उनका भाव था कि ये विपत्ति टले तो प्राण बचे। हाय महात्माओं, आपने भैया को विवाह करने की अनुमति क्यों दी थी? भ्रातृवधू केवल भैया के मार्ग में विघ्न डालकर ही शांत न थी। अवसर मिलते ही वे मेरा मार्ग रोकने का भी प्रयत्न करती। भैया के पृष्ठ पर आरूढ़ होकर उन्होंने उनकी गति तो मंद कर ही दी थी। मुझे निकट पाकर वे यथास्थान बैठकर मेरे पृष्ठ पर भी शब्दों के चाबुक चलाती थी। उपमा के कारण ये बात जितनी साधारण लग रही है, वैसी थी नहीं। दूसरों के मुख से बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। एक दिन अपने कानों से सुना, वे अपनी एक प्रिय सखी से कह रही थी, ऐसी अनहोनी तो 7 जन्मों में भी नहीं सुनी। उनकी सखी बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता बहन की वो स्वेच्छा से स्वामी को त्याग कर आई है। अवश्य ही उसके स्वभाव और चरित्र को देखकर स्वामी ने उसे घर से निकाल दिया होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु एक दिन और भी अत्यंत भीषण और अश्रव्य बातें सुनी। उस दिन मेरी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो गई। तदुपरांत गुरुदेव के दर्शन हुए। उन्होंने मेरे गृहत्याग की बात सुनी थी। बोले, पुत्री, तुमने जो जीवन चुना है वो अत्यंत कठिन है। इस सिंधु में जब डुबकी लगाई है तो गहरे, अत्यंत गहरे तल तक उतरना होगा, अन्यथा रत्न नहीं मिलेंगे। केवल हिंसक जंतुओं के दंश ही प्राप्त होंगे। प्रारंभिक अवस्था में पग पग पर संकट है। वे हमारे घर पर ही रहे और स्वयं मुझे शिक्षा देने का भार लिया। बताना विस्मृत हो गया कि मैंने कुछ कुछ संस्कृत सीख ली थी। संपूर्ण दिवस मैं इतनी लगन से स्वाध्याय करने लगी कि परीक्षा के भय से ग्रस्त छात्र भी उतना परिश्रम नहीं करते होंगे। गुरुदेव मुझे पढ़ाते समय मेरी कुशाग्र बुद्धि देखकर चकित रह जाते थे। भैया के सम्मुख मेरी प्रशंसा करते हुए थकते न थे, किंतु भ्रातृवधू ने मुझ पर घोर उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया। मुझे अपना भाग्य ही मंद प्रतीत होने लगा। न जाने किस कुघड़ी में मेरा जन्म हुआ था। जहां भी जाती हूं वही परिवार में घोर अशांति का अंधड़ चलने लगता है। भैया सीधे साधे मनुष्य थे। वे अपनी पत्नी से जीत न पाते थे। वधू ने उन्हें किस मंत्र या औषधि से वश में किया था, कह नहीं सकती। जैसे उनके स्वाभिमान के विषदंत ही तोड़ दिए हों। भैया का ऐसा व्यवहार देखकर मन ही मन घृणा होती थी। उनके प्रति वह पूर्व जैसी भक्ति में किसी भी रीति से सुरक्षित न रख सकी। धीरे धीरे मेरे स्वाध्याय और पूजा अर्चना में विशेष व्याघात होने लगा। रुदन करते हुए मैं दिवसरात्रि प्रार्थना करने लगी, विपत्ति के खेवनहार हरि, क्या मेरे दोनों तट डूब जाएंगे? एक दिन गुरुदेव ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, देखो, यहां तुम्हारी साधना और भजन में भारी विघ्न हो रहा है। इस स्थिति में संसार के कोलाहल में रहना उचित नहीं है। मेरा विचार है कि तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। जबलपुर के निकट पर्वतों में नर्मदा तट पर मेरी कुटिया है। वहां मैं तुम्हें पुत्री के समान पालूंगा। शिक्षा और दीक्षा का परम अवसर प्राप्त होगा। मैं सहमत हो गई। एक मध्यरात्रि को ऋषितुल्य, पितृतुल्य गुरुदेव का हाथ थामकर मैंने गृहत्याग कर दिया। किसी से अनुमति नहीं ली। गुरुदेव का निषेध था। गुरुदेव स्वयं पत्र लिखकर समस्त बातें बताकर शैया पर छोड़ गए। काफी पथ चलने के पश्चात रात्रि का अंत हुआ। वो एक विशाल मैदान था। चारों ओर दूर दूर तक कोई मानवीय आवाज दृष्टिगोचर न होता था। एक विशाल वटवृक्ष था। उसकी जड़ों में बैठकर हम दोनों अपनी श्रांति दूर करने लगे। गुरुदेव ने अपनी पोटली से सन्यासी के योग्य गैरिक वस्त्र, भगवा वस्त्र निकाले। मुझसे बोले, पुत्री, तुम इन्हें धारण कर सन्यासी वेश ग्रहण कर लो, अन्यथा मार्ग में संकट उपस्थित हो सकता है। ये कहकर वे ओट में चले गए। मैंने वेश परिवर्तन किया और सन्यासी पुरुष का रूप धर लिया।
पथ पर पग रखते ही ये छल। मन किंचित विषण हुआ, किंतु जब गुरुदेव ने कहा है तो फिर संशय कैसा। गुरुदेव ने शुष्क काष्ठ एकत्रित कर एक अग्निकुंड प्रस्तुत किया। उसमें मेरे त्याग किए हुए वस्त्रों को भस्म कर दिया गया। उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने अपनी केशराशि भी काट डाली, देह और मस्तक पर विभूति मली। उस वेश में अन्य की बात तो दूर, मेरी माता भी यदि सम्मुख आती तो मुझे पहचान न पाती। संपूर्ण दिवस पथ पर चलकर संध्या से पूर्व एक स्थान पर रेल प्राप्त हुई। यात्रा के तृतीय दिवस हम काशी धाम पहुंचे। काशी में 5-7 दिन व्यतीत हुए। संपूर्ण दिन देवालयों के दर्शन करती फिरती। कितना आनंद था। काशी से प्रयाग, प्रयाग में भी कुछ दिन बीते। तदुपरांत प्रयाग से हम जबलपुर की ओर बढ़े। जबलपुर पहुंचकर हम गुरुदेव के आश्रम की ओर अग्रसर हुए। कितना मनोरम पर्वतीय दृश्य था। कहीं कहीं सघन वन, कोई वन्य जंतु सहसा बाहर निकलकर क्षण भर में पुनः वन में विलीन हो जाता। इससे पूर्व मैंने कभी पर्वतारोहण नहीं किया था। ऊंचाइयों पर चढ़ने में अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा था। कलकल नाद करती नृत्यरत नर्मदा के तट पर गुरुदेव का आश्रम गृह स्थित था। सम्मुख और पीछे कुछ विशाल शाल के वृक्ष प्रहरी के समान खड़े थे। पत्थरों से निर्मित 3 सादे से कक्ष। वनवासी आकर गुरुदेव और मुझे भूमि स्पर्श कर प्रणाम करने लगे। मैं मौन रही। गुरुदेव मंद हास्य के साथ आशीष देने लगे। उन लोगों ने तृण एकत्रित किए। 2 कक्षों में हमने 2 शैयाएं तैयार की। कोई वन के फलमूल लाया तो किसी को ग्राम से अन्न आदि क्रय करने भेजा गया। कुछ दिन स्वाध्याय और पूजा अर्चना सुचारू रूप से चली। चारों ओर जैसे शांति का साम्राज्य था। कोई कोलाहल नहीं, संसार की बाधाएं नहीं। भजन पूजन के लिए यह सर्वथा उपयुक्त स्थान था। किंतु अब मैं इस गाथा के उस भीषण संकट के क्षण पर आ पहुंची हूं। मेरे जीवन की दिशा ने कैसे नया मोड़ लिया, अब वही बताने का समय है। अब अनुभव होता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, किंतु उस समय मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य रसातल जैसा अंधकार और सर्पों से भरा गर्त दिखाई दिया था। मैं लौटी, किंतु कैसी निष्ठुर चोट खाकर लौटी। स्मरण मात्र से हृदय कांप उठता है। मैंने कल्पना में जिस पुण्यमयी और ज्योतिर्मय स्वर्ग का निर्माण किया था, एक क्षण में वह चूर चूर होकर धूल में मिल गया। जिस गुरु को देवता मानकर इतने समय तक पूजा, क्षण भर में उनके भीतर से पाप का क्षीण अस्थिपंजर बाहर निकल आया। आप स्तंभित हैं। स्तंभित होने की ही बात है। मनुष्य पर कभी पूर्ण विश्वास न करें। वो कितना ही बड़ा ज्ञानी, धर्मात्मा या जितेंद्रिय क्यों न हो, विश्वास न करें। पुराणों में ऋषियों तपस्वियों के पदस्खलन का जो वर्णन है वो लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। जब मेरे पीहर में गुरुदेव संपूर्ण दिवस और संध्या पर्यंत मेरे अंतर्मन में ज्ञान अमृत का संचार करते थे, क्या मैं जानती थी कि मैं अनजाने में उनके हृदय में कुवासना के विषैले कीट का संचार कर रही हूं। जब उन्होंने मुझसे कहा, पुत्री, यहां तुम्हारी साधना में विघ्न हो रहा है, मेरे साथ आश्रम चलो, यदि मैं तब उनके अंतःस्थल को देख पाती तो क्या मैं वैसी ही भयभीत ना हो उठती जैसे निद्रा टूटने पर शैया के पास सर्प को देखकर मनुष्य कांप जाता है। मैं अपने लिए तनिक भी दुखी नहीं हूं। जो हुआ श्रेष्ठ हुआ, किंतु उनकी अवस्था का स्मरण कर नयनों में अश्रु आ जाते हैं। जीवन भर की तपस्या उन्होंने मेरे चरणों में उड़ेल दी। कभी कभी विचार आता है कि उनकी इस दुर्दशा के लिए क्या मैं भी आंशिक रूप से उत्तरदायी हूं। किंतु मेरा क्या दोष, मैं भला क्यों उत्तरदायी होंगी। किंतु संभवतः मैं उनके प्रति किंचित अन्याय कर रही हूं। गुरु स्वभावतः नीच या कुप्रवृत्तियों वाले नहीं थे, इसके मैंने सहस्रों प्रमाण देखे थे। कदाचित पूर्व से उनकी कोई दुर्भावना न रही होगी। परिस्थितियों के कारण क्षणिक प्रलोभन में वे आत्मविस्मृत हो गए होंगे। उनके परवर्ती व्यवहार से भी यही अनुमान करना उचित है। सुना है कि उन्होंने वह आश्रम त्याग दिया है, अपने सन्यासी वेश को ढोंग समझकर उसे भी दूर फेंक दिया है। अब वे बाह्याडंबर रहित सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
एक बार पुनः मुझे आपसे क्षमा याचना करनी होगी। उस घटना का भी मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर पाऊंगी, केवल उसका परिणाम बताती हूं। एक मध्य रात्रि को जिस गुरुदेव का हाथ थामकर मैं पितृगृह से निकली थी, उसी जबलपुर के पर्वत पर एक अन्य मध्य रात्रि को, गुरुदेव अब नहीं कहूंगी, उस गुरुदानव को गर्वित प्रहार से धराशायी कर अपनी अमूल्य शुचिता और मर्यादा को अक्षुण्ण रख मैं पुनः अपने स्वामी के घर की ओर चल पड़ी। मेरा भ्रम टूट गया। तीसरे दिन रात्रि के 2 बजे मैं जमालपुर स्टेशन पहुंची। उस समय भी मेरे अंग पर वही पूर्वधारी सन्यासी पुरुष का वेश था। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक